हम वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज की चैन, अधोसंरचना के लिए बाकी सारे आवश्यक काम करेंगे। और केवल इतना ही नहीं, मेरे किसान भाइयों, केवल परंपरागत खेती नहीं, हार्टिकल्चर को बढ़ावा देने का नया अभियान प्रारंभ किया जाएगा। फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, मधुमक्खी पालन, नए नए क्षेत्रों में तेजी से काम प्रारंभ करेंगे। और एक हमारा संकल्प है फूड प्रोसेसिंग का। हम माल कच्चा उत्पादित करते हैं, लेकिन उसकी ठीक कीमत हमें ढंग से नहीं मिल पाती, इसलिए उसका वैल्यू एडिशन मध्य प्रदेश की धरती पर ही हो। यहीं छोटे छोटे कारखाने लगे, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ताकि किसानों को ठीक दाम मिल सके। कच्चे उत्पाद का वैल्यू एडिशन अब हमारा संकल्प है। मेरे प्रिय किसान भाइयों, हमारी कोशिश होगी कि हम कृषक संगठनों का, एफपीओज का, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज का पूरे मध्य प्रदेश में जाल बिछा दें, ताकि किसानों का समूह ठीक ढंग से अपने उत्पाद की ग्रेडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग का काम करके ढंग से अपने उत्पाद की ठीक कीमत ले सके। बिचौलिया बीच में बहुत सारा पैसा, बड़ा लाभ कमाते हैं, बिचौलियों का लाभ कम करके किसानों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, इस दिशा में हम लगातार काम करने का प्रयास करेंगे। खेती को फायदे का धंधा बनाना है, किसानों की आय दुगनी करनी है, इस संकल्प के साथ हम काम में जुटे हैं। महिला सशक्तिकरण मेरी सरकार का लक्ष्य है। पिछले कार्यकालों में भी हमने एक ने अनेकों काम किए। मैं मानता हूं इस देश ने आज नहीं, हजारों वर्षों पहले से कहा है, यत्र मात्रस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां माता बहन और बेटियों की पूजा होती है, वहां भगवान निवास करते हैं। और इसलिए हमने महिला सशक्तिकरण के लिए एक नहीं अनेकों काम प्रारंभ किए। महिलाओं में, बहन और बेटियों में गजब की रचनात्मक शक्ति होती है। इस शक्ति के दर्शन हमने कोरोना काल में भी किए। जब हमारे पास पीपीई किट नहीं थे, हमने अपने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से कहा, उन्होंने 1,14,000 पीपीई किट बना के हमें दे दिए। 1,12,000 मास्क हमारी बहनों ने बना दिए। 1 लाख लीटर सैनिटाइजर हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुपों ने बना के दे दिया। 2 लाख साबुन हमारी बहनों ने बना के दे दिए। जीवन शक्ति योजना हमने प्रारंभ की, जिसमें मास्क का निर्माण व्यापक पैमाने पर हमारी बहनों ने किया। मेरी स्वयं सहायता समूह की बहनों, स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसलिए हमने तय किया है कि साल ही लगभग 1300 करोड़ रुपए का लोन केवल 4% इंटरेस्ट रेट पर उनको दिया जाएगा। नहीं तो उनको 20 और 22% ब्याज देके भी कर्जा लेना पड़ता है। और मेरी बहनें जो सामान बनाएंगी, गजब की रचनात्मक क्षमता हो उनमें, उस सामान की मार्केटिंग, पैकेजिंग, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है लोकल को वोकल बनाने का, और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप ये काम कर सकते हैं। स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके ग्रुप से सामान बनाने की, जिन जिन क्षेत्रों में जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, हम प्रयास करेंगे। हमारी कोशिश ये भी होगी कि मध्य प्रदेश के हर एक जिले की जो विशेषता है, हर एक जिले की अलग अलग विशेषता है। कहीं संतरा अच्छा पैदा होता है, कहीं साड़ियां अच्छी बनती है, कहीं केला अच्छा पैदा होता है, कहीं वनौषधि है। एक जिला, एक उत्पाद, उसको बढ़ावा देके हम उस जिले को विशेष रूप से खड़ा करने का प्रयास करेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना, इसी साल हमने 78,000 ई सर्टिफिकेट जारी किए। वो फिर से उसमें कोई कमी ना रहे, इस बात की हम चिंता करेंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत बेहतर काम करके दिखाया है। और बेटी बचाओ अभियान फिर नए सिरे से मध्य प्रदेश की धरती पर चलाया जाएगा। बेटियों की पूजा करके ही कोई भी शासकीय कार्यक्रम अब प्रारंभ किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण में ये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
फिर नए सिरे से बना के उसको प्रारंभ करने का अभियान हम चलाएंगे। मेरे बेटे और बेटी, ये भविष्य है मध्य प्रदेश का। उनकी शिक्षा, उनका रोजगार, उनको आगे बढ़ने के सारे प्रयास, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे बच्चों को लैपटॉप देने की योजना हमने बनाई थी, वो योजना बीच में बंद कर दी गई थी। मेरे बेटे बेटियों, इसी साल मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की योजना प्रारंभ कर दी जाएगी। कोरोना काल है तो लाल परेड में भले मैं कार्यक्रम ना कर पाऊं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही हम तुम्हें लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए की राशि देंगे। तुम्हारे रोजगार का बेहतर प्रबंध हो। सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में शासकीय भर्तियां जितनी आवश्यक है उनको नए सिरे से करने का फिर से अभियान प्रारंभ किया जाएगा। लेकिन उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स में जितने रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं, उन सारे रोजगार के अवसरों को हम पैदा करने का काम करेंगे। मेरे बच्चों, स्टार्टअप, इंक्यूबेशन सेंटर, तुम में टैलेंट और प्रतिभा है, तुम्हें थोड़े सहारे की जरूरत है, इसलिए इंक्यूबेशन सेंटर हम प्रारंभ करेंगे। स्टार्टअप, अगर इनोवेशन आइडियाज तुम्हारे पास है और तुम अपना काम धंधा प्रारंभ करना चाहते हो तो उसके लिए भी हम एक फंड की स्थापना करेंगे जिससे प्रारंभिक राशि तुमको मिल सके और तुम नौकरी मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन जाओ। इस दिशा में भी हमारे प्रयास तेजी से प्रारंभ होंगे। हमारे समाज के जितने कमजोर वर्ग के भाई और बहन हैं, उनके समृद्धि और विकास के लिए प्रयास करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेरे आदिवासी जनजाति बहनों और भाइयों, हमने पूरे प्रदेश में आदिवासियों को पट्टा देने का अभियान नए सिरे से प्रारंभ किया है। लगातार उस दिशा में काम चल रहा है और सभी पात्र जनजाति भाइयों और बहनों को पट्टे प्रदान किए जाएंगे। हम पट्टे देने का काम जल्दी प्रारंभ कर रहे हैं। वनोपज का ठीक दाम मिले, इसके लिए हमने योजना बनाई है। हमने दाम भी बढ़ाए। महुआ, अचार, महुए का फूल, गुल्ली, अनेकों जो वनोपज हैं उनके ठीक दाम देने के लिए तेंदू पत्ते का संग्रहण, और इस सब में लगभग 580 करोड़ रुपया हमारे जनजाति भाई और बहनों के खाते में देने का हमने अभियान चलाया हुआ है। हमारे अनुसूचित जाति के भाई और बहनों, हमारे पिछड़े वर्ग के भाई बहनों,